बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. The question says which one of the following groups of animals is bilaterally symmetrical and triploblastic? 1. Aschelminthes roundworms, 2. ctenophores, 3. sponges, 4. coelenterest nidarians. ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होना जरूरी है वो है to know about the bilaterally symmetry and about the germ layers of an animals. Bilaterally में symmetry में क्या होता है? When an animal have two similar left and राइट हाफ्स, यानी कि अगर हम एक एनिमल को बीच में से काट देंगे, अगर लेफ्ट और राइट हाफ उसका सेम आया तो हम उसको बोलते हैं बाइलैटरल सिमेट्री. और जर्म्स लेयर मतलब एक एनिमल में हम जनरली 2 या फिर 3 तरह के जर्म लेयर देख पाते हैं. एकदम बाहर में जो रहता है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, फिर बीच में जो रहता है उसको हम बोलते हैं मेसोडर्म और एकदम अंदर में जो रहता है उसको हम बोलते हैं एंडोडर्म. अभी जिसमें ये तीनों लेयर देखने को मिलता है उसको ही हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्ट. और जहां पर सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म देखने को मिलेगा उसको हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्ट, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल. तो अभी हमें देखना है ये जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं वहां पर कौन से एनिमल बाइलैटरल सिमेट्रिकल है और कहां पर ट्रिप्लोब्लास्टिक शो होता है. तो फर्स्ट बोला गया है कि एस्केलमिंथिस यानी कि जो राउंड वर्म है. राउंड वर्म को अगर हम बीच में से काट देंगे तो हम उसको दोनों हिस्सा सेम पाएंगे, तो हम बोल सकते हैं ये है बाइलैटरली सिमेट्रिकल, यानी कि बाइलैटरल सिमेट्री. और इसके लिए हमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों ही देखने को मिलते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो देखिए यहाँ पर से ही हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन 1 एस्केलमेंथिस. अभी हम आते हैं सेकंड पे, यानी कि टीनोफोर्स में. टीनोफोर्स में क्या होता है? सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म रहता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक. और टीनोफोर्स का जो सिमेट्री है वो है रेडियल सिमेट्री, यानी कि अगर हम इस ऑर्गेनिज्म को अपने बीच में से रेडियस के हिसाब में काट देंगे तो अपर और लोअर पोर्शन हमें सेम मिलेगा. थर्ड हम बात करेंगे स्पंज के बारे में. स्पंज एक ऐसा एनिमल है जो कि एसिमेट्रिक है. एसिमेट्रिक का मतलब अभी इसको हम किसी भी हाफ से काट दे, इसका कोई भी सेम पोजीशन हमें नहीं मिलेगा और इसमें हमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, इसलिए इसका हम एक्टोडर्म, एंडोडर्म अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं. और फोर्थ हम बात करेंगे निडरियंस के बारे में या फिर सिलेंटरेट्स के बारे में. निडरियंस, ये निडरियंस पे भी हम सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म देख पाते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक. और निडरियंस के लिए भी हमें बाइलैटरल सिमेट्री देखने को मिलता है, बाइलैटरली सिमेट्रिकल और bilaterally symmetry. So the final answer is option 1 Aschelminthes roundworm. Hope you understood it well. Best of luck.